Hello friends, I am Kesav. In this video, I am just going to talk you about our attitude contributes to success. It means कैसे हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है. So let's begin start. हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी का यह खास तथ्य और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है. ताज्जुब की बात है ना कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्य और आंकड़ों की केवल 15% ही हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च हो जाती है. तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, यही 85% के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे. अंग्रेज़ी भाषा में एटीट्यूड इट मीन्स नज़रिया और सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है. यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जीवन पर भी. क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारे क्षेत्र जो हों, कामयाबी की बुनियादी तो नज़रिया ही है. अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर कर सकता है, कैसे असर डालता है? इस स्टोरी के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि हमारा नज़रिया कैसे हमें कामयाबी दिलाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. हफीज अफ्रीका का एक किसान था. वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था. हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था. वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था. एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया. उसने हफीज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया. उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरे देश ही खरीद लो. वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया. उस रात हफीज सो नहीं सका. वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी. दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया. वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका. उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले. स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था. वह इतना मायूस हो चुका था कि उसे बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली. सोचिए, वह उसे ढूंढते ढूंढते इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नामक एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली. इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उस खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था. तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े, एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा. यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया. उसी दिन दोपहर में हफीज के हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया. उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है
मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने उठाया है। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। सो यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। पर आगे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलती है, यानी 6 प्रकार के सीख मिलती हैं। सो पहला यह है कि जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल उनको पहचान लेना है। और दूसरे खेत की घास हमें हमेशा हरी लगती है। एंड तीसरी, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। एंड फोर्थ, जिन्हें मौका की पहचान नहीं होती उन्हें मौक़ों का खटखटाना भी शोर लगता है। एंड फिफ्थ, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। एंड सिक्स्थ, इट मीन्स 6, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। थैंक्स।